नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन scholarships.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमडीएमएस में लो बजट के क्या क्या ऑप्शंस हैं पूरे भारत में। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस कि पूरे भारत में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो एक कैंडिडेट के पास लो बजट कॉलेजेस के क्या क्या ऑप्शंस हैं और वहां पे किस रैंक तक सीट मिलने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साउथ से। साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, इन स्टेट्स में जो फी है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू और जो दूसरे स्टेट्स हैं या जो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत हाई फी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत कम फीस है। मैं बात करूं इंडिविजुअली, तो तमिलनाडु में 14 लाख रुपीस की फी है, 14 लाख रुपए पर एनम की फीस है। कर्नाटका में 11.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है और आंध्रा में 8.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है। ऑल्दो आंध्रा में केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में यानी 2022 में या 2023 में जो फी है वो चेंज हो जाए, बट चेंज होने के बाद भी वो 16 या 17 लाख रुपए तक ही पर एनम की फीस वहां की होगी। फिलहाल अभी 8.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है। तो आंध्रा की 8.5 लाख रुपए पर एनम फॉर एनी क्लिनिकल ब्रांच एंड इन एनी कॉलेज। मतलब ये जो मैं आपसे कह रहा हूं किसी पर्टिकुलर ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, ऐसा नहीं, सारे ब्रांचेस की कॉमन फीस है 8.5 लाख रुपए पर एनम इन आंध्रा। फॉर आउटसाइडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं, मतलब कोई अगर यूपी का डोमिसाइल स्टूडेंट है, कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो फीस की बात मैं कर रहा हूँ, ये जनरल फीस की बात कर रहा हूँ, जिस सीट पे कोई भी बच्चा अप्लाई करके एडमिशन ले सकता है पूरे भारत का जो बच्चा एलिजिबल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैटेगरी सीट्स। तो आंध्रा में 8.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की फी है। इससे अलग ट्यूशन फीस, इससे अलग हॉस्टल फीस, बाकी सिक्योरिटी फीस कहीं लाख रुपए, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। तो कुल मिला के ये आप समझ लीजिए कि 11-11.5 लाख रुपए पर एनम की फीस आंध्रा में जो है वो आपको पे करनी पड़ती है पर एनम। टोटल पैकेज आपका 30-35 लाख रुपए में आपका पूरा कोर्स हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेम कर्नाटका में 11.5 लाख रुपए की फीस है, तो हॉस्टल के साथ जो है वो 40-45 लाख रुपए में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है इन एनी ब्रांच। मतलब रेडियो से लेकर के एनेस्थीसिया तक की बात नहीं कर रहा हूं। एंड सेम इन तमिलनाडु 14 लाख रुपए फीस है, तो लगभग 50 लाख रुपए में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 स्टेट्स जो साउथ के हैं, इनकी फीस जो है वो काफी कम है। यहाँ पे बाहर के बच्चे एप्लीकेबल हैं, वहां पे अप्लाई करके आप सीट ले सकते हैं, बट इन तीनों ही स्टेट में आपकी जो रैंक है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिली है, आपको एमडीएमएस नहीं मिला, डीएनडी नहीं मिला, या डिप्लोमा आपने प्रायोरिटी में रखा है वो भी नहीं मिला, इन दैट केस अगर आप प्राइवेट सोच रहे हैं, तो जस्ट अगर आप मिस हुए हैं गवर्नमेंट से, जस्ट थोड़े से मार्क्स के लिए गवर्नमेंट आपको नहीं मिला, तो आपको इन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस में कम बजट में एडमिशन मिल जाएगा और आप यहाँ पे एमडीएमएस कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, जैसा आपका रैंक है, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप रेडियो उठा सकते हैं, डर्मा उठा सकते हैं। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी रैंक 20,000 है और आपको रेडियो मिल जाएगा यहाँ पे, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी रैंक 25,000 है, आपको रेडियो मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। रेडियो के लिए आपकी रैंक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऑल इंडिया रैंक 10,000 से नीचे होगा, तो ही आप रेडियो के लिए ट्राई करें, तो आपको रेडियो मिलेगा, डर्मा मिलेगा। मेडिसिन आप 15,000, 16,000, 18,000 तक भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी दूसरे ब्रांचेस आप 25,000 रैंक तक भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है सिनेरियो कि मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी है, लो बजट ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हैं, तो इन तीनों स्टेट में साउथ में आप जाकर के कर सकते हैं एमडीएमएस। अब अगर मैं बात करूं नॉर्थ की, तो नॉर्थ में यूपी में एकमात्र कॉलेज है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, जिसमें फीस अभी कम है, 14-14.5 लाख रुपए साल की फीस है। बट ये कॉलेज हमेशा जो है किसी न किसी बातों में, मतलब इनकी ऐसी बातें आती रहती हैं कि इसकी फी जो है वो ये लोग कॉलेज में थोड़ा एक्स्ट्रा फी चार्ज कर लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस
थोड़े से ज्यादा ले लेते हैं या फिर हॉस्टल फीस के नाम पे ले लेते हैं। बट हाँ, ऑन पेपर कॉलेज की फीस 14-14.5 लाख रुपए ही है। इन्होंने बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर रखा है, उसका अप्रूवल भी इनके पास आ गया है। अगर ये माइनॉरिटी कॉलेज बन जाते हैं तो इनकी फीस जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाएगी, ना कि डीजीएमई के कंट्रोल में रहेगी। इन दैट केस इनकी फीस जो है वो बढ़ सकती है, और ये बॉन्ड साइन कराते हैं बच्चों से कि अगर हमारी फीस बढ़ जाएगी तो हम आपसे वही फीस लेंगे जो हमारी फीस बढ़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र ये कॉलेज है जिसकी फीस इतनी कम है, अदरवाइज सबकी फीस 19 लाख 20 लाख से ऊपर ही है पर एनम। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा की बात करूं तो इसी साल यानी 2021 में 2 नए कॉलेज आए हैं। पहले एसजीटी था, अभी 2 नए कॉलेज आए हैं, आदेश और एनसी। फिलहाल इनकी फीस 14 लाख रुपए है पर ईयर की। कॉलेजेस एवरेज हैं, बट जिनके पास बजट का इशू है वो यहां देख सकते हैं। इन कॉलेजेस में यह बेनिफिट हो सकता है कि आपको, अगर आपकी रैंक इतनी खास नहीं भी है तो भी आपको काफी अच्छे मेजर क्लिनिकल ब्रांच मिल सकते हैं, जो ऑप्शन आपके पास साउथ में नहीं है। साउथ में आपको मेजर क्लिनिकल ब्रांच अगर चाहिए तो रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी रैंक 40, 50, 60 हजार है तो आपको वहां पे सीट नहीं मिलेगा। बट यहां पे आपको, अगर आपकी रैंक 50,000 भी है तो 14 लाख की फीस में एक ढंग की कोई सीट आप सोच सकते हैं। डेफिनेटली रेडियोडर्मा आप नहीं सोच सकते हैं, आप मेडिसिन नहीं सोच सकते हैं, बट हाँ आपको एक ढंग की कोई ब्रांच जो है वो मिल सकती है। ईएनटी वगैरह की कट ऑफ तो 70-75 हजार रैंक तक भी गई है। एनेस्थीसिया इवन 95-96,000 रैंक तक मिला है। तो हरियाणा में आप 14 लाख की फीस में कुछ एक ब्रांचेस ले सकते हैं। हालांकि ये फर्स्ट ईयर था इसका, लोगों को पता नहीं था इतना। सेकेंड ईयर में हो सकता है, यानी जब ये 2022 की काउंसलिंग होगी तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा शूट करे। बट हाँ, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने आपको बताया कि 14 लाख की फीस में हरियाणा में 2 कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 10 लाख रुपए पर एनम से लेकर के 13, 13.5, 14 लाख रुपए पर एनम तक के फी में जो है वो आपको 4, 5, 6 कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें जो है मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी है और आप मध्य प्रदेश डोमिसाइल है तो आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड राउंड से वो बाहर के बच्चों के लिए ओपन करते हैं। हालांकि सीट बाहर के बच्चों को मिलता हुआ नहीं देखा गया है, ज्यादातर लोअर क्लिनिकल ब्रांच में एक आध सीट मिल सकती है, पैथोलॉजी में मिल जाता है, बट मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस में वहां पे सीट मिलना मुश्किल रहता है। बट स्टिल वहां की फीस कम है। अगर आपने एमबीबीएस मध्य प्रदेश से किया है तो मध्य प्रदेश में आप जो है लो फीस में कॉलेज उठा सकते हैं। मॉपअप राउंड में वो ओपन कर देते हैं सबके लिए, तो कुछ एक सीट एनेस्थीसिया की, कुछ एक सीट ईएनटी की आपको मिल सकती है मॉपअप राउंड। वहां की फीस भी कम है, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 13.5 लाख, 14 लाख, ऐसे फीस में आपको सीट वहां पे मिल जाएगा। बिहार में कुछ 2-3 ब्रांचेस के लिए जो है वो फीस काफी सस्ती है, जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल, इन ब्रांचेस की फीस काफी कम है। ईएनटी की 7-7.5 लाख रुपए है, ऑप्थल एनेस्थीसिया की 11 लाख रुपए है। हालांकि हॉस्टल फीस एंड बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मिला करके लगभग 15-16 लाख रुपए हो जाता है, बिकॉज 2 लाख रुपए हॉस्टल के लिए लेते हैं, फिर जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए 2 लाख रुपए और ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लगभग 15 लाख के आसपास की कहानी हो जाती है। बट हाँ, कॉलेजेस अच्छे हैं, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, नारायणा मेडिकल कॉलेज और कटिहार, ये तीनों ही काफी अच्छे या एबव एवरेज कॉलेजेस कह सकते हैं आप इनको। तो इनमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इनकी काफी अच्छी ओपीडी होती है और एनेस्थीसिया वगैरह के लिए आपको 50-55 हजार रैंक तक सीट मिल जाता है, 60 हजार रैंक तक सीट मिल जाता है। ईएनटी के लिए 30-35 हजार रैंक तक सीट मिल जाता है। ऑप्थल आपको 35 हजार रैंक तक मिल जाता है। तो आप यहाँ पे जाकर के लो बजट में सीट उठा सकते हैं। स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, तो ये भी एक आइडियल जगह हो सकता है जहाँ पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, एमडीएमएस में काम सीखने की बात है। डेफिनेटली बिहार में जो ये एरियाज हैं यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल तो नहीं मिलेगा, बट हाँ लो बजट में कोई अच्छी चीज अगर आपको मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, बिकॉज ओपीडी यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। तो ये नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं ये उनकी फीस स्ट्रक्चर है। जो लो बजट ऑप्शंस जो भी हैं भारत में वो यही हैं। इससे अलग अगर आपको किसी भी तरह की और कोई जानकारी चाहिए एमडीएमएस के रिगार्डिंग, डीएनबी के रिगार्डिंग, सीपीएस डिप्लोमा, एनबी डिप्लोमा, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ जूम सेशन आप अरेंज कर सकते हैं जिसमें मैं आपको पर्सनली पूरा सब कुछ गाइड करूंगा। उसके कोई चार्जेस नहीं है, जो जूम सेशन होंगे उसके कोई चार्जेस नहीं है। जूम सेशन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी टीम के साथ जुड़ के आपको पेड गाइडेंस लेना है काउंसलिंग के लिए, इन दैट केस उसके चार्जेस होंगे, बट मुझसे बात करने के लिए या जूम सेशंस के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप कनेक्ट करिए हमारी टीम के साथ। कोई भी छोटी मोटी वैसी क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।